हेलो दोस्तों, मोगी इंस्टीट्यूट में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज बात करने वाला हूँ 99 परसेंटाइल का गणित क्या होता है, जो जेईएस पेपर टू बिहार 2027 की एग्जाम में आपको काम आएगा। गणित का मतलब है कि 99 परसेंटाइल किस तरीके से आप ला सकते हो विथ कैलकुलेशन एंड ऑल। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो 4 कंडीशन है ऐसे बच्चों की जो 99 परसेंटाइल स्कोर करना चाहते हैं। तो जनरली 4 कंडीशन इस तरीके से होती है कि सर मेरा मैथ्स थोड़ा बहुत अच्छा है, मेरा मैथ्स थोड़ा अच्छा है, मतलब कुछ ना कुछ हम कर लेंगे। थर्ड कंडीशन होती है कि सर मैं मैथ्स बिल्कुल नहीं करूंगा, सर जीरो करना है। और लास्ट कंडीशन होती है कि सर मैं डिप्लोमा कैंडिडेट हूँ। ठीक है ना। इसमें एक और कंडीशन ऐड कर लेंगे, जो पेपर 1 वाले बच्चे जनरली पेपर 2 का पेपर देते हैं, तो उनके लिए किस तरीके से अप्रोच होगा ये भी समझते हैं। बट इससे सबसे पहले ये बात समझो कि 99 परसेंटाइल के लिए कितना मार्क ओवरऑल लगता है। तो 99 परसेंटाइल अगर लाना है तो 250 से लेकर 270 मार्क आउट ऑफ 400 चाहिए। ठीक है ना। 250 से 270 मार्क आउट ऑफ 400 लगेगा, ये बात समझनी है। 200 मार्क का एप्टीट्यूड रहेगा, 100 मार्क का मैथ्स और 100 मार्क का ड्राइंग रहेगा। तो इनको लेके हमने 4 कंडीशन बनाई है। तो सबसे जो बेस्ट कंडीशन मानी जाती है तो ये है कि मैथ्स थोड़ा बहुत कर लेते हैं, मतलब मैथ्स के 5 to 7 क्वेश्चन हम बना लेंगे। ठीक है ना। ये बेस्ट कंडीशन है, ये बात समझो कि वो बेस्ट है, क्योंकि बफर काफी मिल जाता है और बच्चे अच्छे से स्कोर भी कर सकते हैं। हर सब्जेक्ट को आप इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो और आप अच्छे से स्कोर कर लोगे, तो ये सबसे बेस्ट कंडीशन मानी जाती है। तो देखो इसमें क्या होता है, फिर जो एप्टीट्यूड का स्कोर होता है ये आपका 165 के आसपास अगर आप करते हो स्कोर, मतलब 160 165, तो ये मोर देन इनफ होता है। बहुत ज्यादा आपको पुश करने की जरूरत नहीं है। मैथ्स में अगर 5-7 क्वेश्चन है, इसका मतलब है कि 24 मार्क आप वहां से स्कोर करोगे। काफी जेन्युइन स्कोर है कि बहुत ज़्यादा भी नहीं है, बहुत कम भी नहीं है। और ड्राइंग में भी आप 100 ड्राइंग, मतलब ओके ड्राइंग अगर करते हो 60 के आसपास, तो ये बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है ना। दो जो क्वेश्चन है वो आपने ढंग से रीड किए, सॉल्व की, तो ये मोर देन इनफ है कि आप अच्छे से स्कोर कर लोगे। आपका 250 प्लस आराम से टच कर लोगे। ठीक है ना। तो फर्स्ट कंडीशन ये है कि बेस्ट कंडीशन मानी जाती है। अगर आपको इसमें टॉप 100 लाना है तो थोड़ा सा ड्राइंग पुश कर लो, या एप्टीट्यूड पुश कर लो, या मैथ्स पुश कर लो, इस हिसाब से फिर ये टॉप 100 में भी पहुंचा देता है। ठीक है ना, सारा स्कोर। तो ये याद रखना है, मैथ्स के 5-7 क्वेश्चन की बेस्ट कंडीशन है कि आप 99 परसेंटाइल जेएमएस पेपर 2 बिहार 2027 की एग्जाम में स्कोर करें। सेकंड कंडीशन लेते हैं, जो सेकंड बेस्ट कंडीशन मानी जाती है, बट ये कॉमन कंडीशन है काफी, कि सर हम इस कंडीशन में फॉल करते हैं कि सर मैथ्स के 2-3 क्वेश्चन हम बना पाते हैं और बाकी हम ड्राइंग और एप्टीट्यूड से निकाल लेंगे। तो अगर ऐसी कंडीशन आपकी आती है तो मोगी इंस्टीट्यूट ने आपके लिए फाउंडेशन अगस्त में स्टार्ट की है। तो यहाँ पे आपके ड्राइंग के 250 असाइनमेंट्स कराए जाएंगे, एप्टीट्यूड के 150 प्लस मॉक टेस्ट और 170 प्लस टॉपिक है जो मैं खुद लिखवाऊंगा, आपको हैंड रिटन नोट दूंगा। और एग्जाम में भी 46-47 क्वेश्चन वहाँ से आते हैं। तो आपने ज़रूर फाउंडेशन बैच है इसका डेमो क्लास बुक करना चाहिए। हमारी फीस बहुत कम होती है, हम लिमिटेड स्टूडेंट लेते हैं, तभी आप जो रिजल्ट देखते हो 99 परसेंटाइल का, तो वो वहाँ पे है। तो अब देखते हैं सेकंड बेस्ट कंडीशन, जो थोड़ी सी इसमें से अलग है कि मैथ्स के 2-3 क्वेश्चन बच्चा बना पाएगा। तो दोस्तों ये काफ़ी कॉमन कंडीशन है जेएमएस पेपर टू बिहार 2027 या फिर 6 के एग्जाम में भी काफ़ी कॉमन कंडीशन थी। बट इसमें एक अच्छी चीज़ मैं समझता हूँ कि एप्टीट्यूड को आपको एक्सटेंसिवली फोकस करना पड़ता है, क्योंकि आप एक सब्जेक्ट कंप्लीटली छोड़ रहे हो। ठीक है ना, ऑलमोस्ट ऑल छोड़ रहे हो। ऐसा नहीं कि आपको मैथ्स डेली करने की जरूरत पड़ रही है। 2-3 क्वेश्चन बनाना है, मतलब एक स्टैटिस्टिक का बना लो, एक 3D वेक्टर का बना लो, एक मैट्रिसेस का बना लो, खत्म हो जाते 3 क्वेश्चन। ठीक है ना, ये आप 11 में कर चुके हो। तो इस तरीके से आप कर सकते हो इसको। तो एप्टीट्यूड के लिए आपको थोड़ा एक्सटेंसिव करना पड़ेगा, जैसे कि 170 प्लस स्कोर। ठीक है ना, एकदम 180 नहीं, 170, 172, 176 ये एक स्टैंडर्ड स्कोर रहता है। सेकंड जो होता है ड्राइंग में अगेन थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि आप अगेन ये जो सब्जेक्ट है मैथ्स, इसकी क्लासेस भी नहीं कर रहे हो, ना इसका प्रिपरेशन कर रहे हो। इसका मतलब आपका ज़्यादा से ज़्यादा फोकस ड्राइंग पे है। तो यहाँ पे भी आपका 70 के ऊपर स्कोर आना चाहिए, और ऊपर से आप 2-3 क्वेश्चन जो मैथ्स के बनाओगे, ये थोड़ा सा लास्ट में आके बूस्ट करने में हेल्प करेंगे। तो ये ऑलमोस्ट ऑल 240 प्लस जो आपके मैथ्स के 2-3 क्वेश्चन हैं, ये 12 मार्क, तो ये आपके 250 के आसपास स्कोर कर देते हैं। ठीक है ना। अगर इजी पेपर है तो थोड़ा ऊपर जाता है, 260-270 तक खींच जाता है। अगर हार्ड पेपर है तो 240-250 के आसपास आ जाता है। तो 250 एक सेफ स्कोर मान के चलो, और ये आपको टारगेट करना है, जो इस तरीके से ये मार्क होते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी एक बात याद रखना, हमेशा मैं एप्टीट्यूड का 160-150 बता रहा हूँ, तो ये देखो ये कॉमन स्कोर है। ठीक है ना,
अगर आपको कोई बच्चा आता है और बोलता है कि सर मैं एप्टीट्यूड में 150 स्कोर कर रहा हूँ, तो ये काफ़ी कॉमन है, इसमें कोई खास तीर नहीं आप मार रहे हो, ये बात समझो। 150 है, काफ़ी ऑल इंडिया का कॉमन स्कोर हो जाता है कि सर 150 आ गया, तो कुछ खास बात तो है नहीं 150 आने में, तो ये आना ही है। 170 ला के दिखाओ तब बात करते हैं। तो इस तरीके से होता है। तो 170 180 ये अच्छा स्कोर है, 140 150 ये काफ़ी कॉमन स्कोर है, बिल्कुल मीडियोकर स्कोर इसको बोलेंगे, ठीक है। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं कि जो डिप्लोमा कैंडिडेट है या फिर जो ऐसे बच्चे हैं जिन्हें बिल्कुल मैथ्स नहीं करते हैं कि सर हम मैथ्स छोड़ने वाले हैं, हाथ भी नहीं लगाएंगे, क्लास भी नहीं करेंगे, प्रिपरेशन भी नहीं करेंगे, जो ऐसी कंडीशन है वो आप देखते हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ड्रॉपर बच्चे होते हैं। सेकंड ड्रॉपर बच्चे इसी केस में आते हैं, डिप्लोमा के बच्चे आते हैं, कुछ फ्रेशर बच्चे भी रहते हैं जो मैथ्स अच्छे से नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए ये कंडीशन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है और थोड़ा सा यहाँ पे गाइडेंस की थोड़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों मैंने एक और कंडीशन ली है यहाँ पे, 12th ड्रॉपर और डिप्लोमा, इन दोनों को अलग अलग रखा है। आप भी समझ जाओगे कि मैं इन दोनों को अलग अलग क्यों ट्रीट करना चाहता हूँ, ताकि आप इन पर अच्छे से फोकस कर पाओ। देखो मैथ्स अगर 0 करना है, इसका मतलब आप कोई स्टडी नहीं करोगे, आप हाथ नहीं लगाओगे, ना आप रीड करोगे, ना आप क्लास करोगे उसका, तो ऐसी केसेस में फिर थोड़ा सा एप्टीट्यूड पे प्रेशर थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। अगेन एप्टीट्यूड आप 170 प्लस ही पकड़ के चलो, 100 स्कोर है 170, ये तो इतना तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको अगेन टॉप 1% में आना है, तो ये काफ़ी रिलायबल स्कोर है। और आपको ड्राइंग में और अच्छे से पुश करना पड़ेगा, मतलब ड्राइंग में आपको वन ऑफ द बेस्ट होना पड़ेगा, 70 प्लस स्कोर ड्राइंग में। ऊपर से आपको अगेन ज़रूरत पड़ सकती है कि एप्टीट्यूड में +10 भी आप स्कोर करें, ताकि आप आपका 250 का जो टारगेट है वो अचीव कर पाए, ठीक है। क्योंकि आप ऑलरेडी सब्जेक्ट छोड़ रहे हो और आपको 99 परसेंटाइल या टॉप 100 में आना है। देखो लास्ट ईयर बहुत सारे बच्चे थे हमारे पास, मैंने यहाँ पे रिजल्ट यहाँ पे शो कर रहा हूँ, तो बहुत सारे बच्चे थे जिन्होंने मैथ्स छोड़ा था। आप अगर रिजल्ट देखे हैं तो ओनली जो टॉप 100 के बच्चे थे उसमें से खाली 2 बच्चे हैं, एक हिया है और एक महविश है, इन्होंने मैथ्स किया था। बाकी सारे बच्चों ने हमारे इसमें आइदर मैथ्स 1-2 क्वेश्चन किए थे या कंप्लीटली स्किप किया था, ठीक है ना। तो ये बात भी समझनी है। तो मोस्टली रिजल्ट हमारा इस कंडीशन या फिर प्रीवियस कंडीशन जो कॉमन कंडीशन है यहीं से आता है, क्योंकि मैथ्स के जो बेस्ट बच्चे हैं वो पेपर 1 जनरली देते हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैथ्स फोकस नहीं होता है। तो अगेन आपको अगर 99 परसेंटाइल JMS पेपर 2 BR 2027 के जनवरी अटेम्प्ट में स्कोर करना है, तो ज़रूर आपने मोग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहिए। यहाँ पे अगस्त बैच हम लॉन्च कर रहे हैं, वहाँ पे 250 असाइनमेंट्स होगी, एप्टीट्यूड के 200 प्लस मॉक टेस्ट कंप्लीट मैं बिठा के करा लेता हूँ, पर्सनली आपको समझाता हूँ। 170 टॉपिक्स होते हैं, तो आपका अच्छे से 170 180 स्कोर आएगा। जितनी मॉक सॉल्व करोगे उसी में स्कोर पता चलता है दोस्तों। अगर आप मॉक में 160 170 स्कोर कर रहे हो तो फाइनल में भी कर लोगे, ऐसी ये बात होती है। और ड्राइंग के लिए अविनाश सर का जो 35 ईयर का एक्सपीरियंस है ये मोर देन इनफ है कि आपका अच्छे से अच्छा स्कोर आए। अब एक लास्ट यहाँ पे कंडीशन ले लेते हैं कि सर अगर डिप्लोमा कैंडिडेट है तो थोड़ा और ईजी जाता है। कैसे ईजी रहता है? क्योंकि यहाँ पे इनका एप्टीट्यूड काफ़ी अच्छा होता है। लास्ट ईयर मेरे पास 4 बच्चे थे डिप्लोमा के, जो डिप्लोमा करके स्टडी कर रहे थे, तो चारों के चारों बच्चे आज एक NIT कैलिकट में है और बाकी 3 बच्चियाँ SPA दिल्ली में, 2 बच्ची और 1 बच्ची SPA विजयवाड़ा में है। तो डिप्लोमा के बच्चे काफ़ी एक्स्ट्रॉर्डिनरी होते हैं इस केसेस में। क्यों? क्योंकि एप्टीट्यूड में उनका BCM हुआ रहता है, आर्किटेक्ट हुआ रहता है, तो ओनली गाइडेंस की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा पुश करने की ज़रूरत नहीं है। और वो ड्राइंग करते हैं क्योंकि उनको पता है मैथ छोड़ना है, तो क्या बचता है? तो हाथ में ड्राइंग ही बचता है, तो वो ड्राइंग काफ़ी अच्छे से कर लेते हैं। तो अगेन एप्टीट्यूड ड्राइंग पकड़ के बहुत अच्छे से डिप्लोमा के बच्चे स्कोर करते हैं। हमारे यहाँ तो काफ़ी बढ़िया रिजल्ट रहता है डिप्लोमा के बच्चों का। फर्स्ट ड्रॉपर बच्चे होते हैं डिप्लोमा के, उनका भी अच्छा है, और जो फ्रेशर बच्चे हैं उनका भी काफ़ी बढ़िया स्कोर है लास्ट ईयर और उसके प्रीवियस ईयर में। तो अगेन डिप्लोमा बच्चों को काफ़ी हेल्पफुल ये रहता है और काफ़ी ईजिली वो कर पाएंगे। तो ठीक है, अब एक लास्ट कंडीशन की मैं बात कर लेता हूँ, नए से लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर कोई बच्चा है कि सर मैं ड्राइंग कंप्लीटली छोड़ना चाहता हूँ, देखो एप्टीट्यूड छोड़ने का ऑप्शन तो मिलेगा नहीं। अगर ऐसी कंडीशन आती है कि सर मैं ड्राइंग कंप्लीटली स्किप करना चाहता हूँ और मैथ्स पे फोकस करना चाहता हूँ, तो किस तरीके से अप्रोच करना चाहिए, तो ये एक कंडीशन में लेके आपको समझाता हूँ और थोड़ा सा समझ लो और अच्छे से इसको अंडरस्टैंड कर लो। तो दोस्तों कंडीशन ऐसी है कि ड्राइंग ऑलमोस्ट ऑल 0 है, कि थोड़ा बहुत ड्राइंग कर लेंगे, बहुत ज़्यादा कुछ खास करना नहीं है, मैथ्स पे पूरा फोकस है। देखो ये एक मिस्टेक मैं समझता हूँ, ऐसा नहीं कि हो नहीं सकता, बट एक काफ़ी बढ़िया मिस्टेक है ये जो बच्चे करते हैं और इसको हमने देखा भी है, ठीक है ना। फिर ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ ये समझो। अगर आप बोलते हो कि सर मैं मैथ्स करूंगा, ओके डन, आप अगर मैथ्स के 15 क्वेश्चन करेक्ट कर पा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। 15 क्वेश्चन आप करेक्ट कर पा रहे हो तो कोई इशू नहीं है, कोई इशू आएगा नहीं। बट होता ऐसा है कि जो बच्चा बोलता है सर 15 क्वेश्चन हम करेक्ट करेंगे
उसमें से एग्जाम में वो बच्चा 9 या 10 करके आता है करेक्ट, कि सर पेपर हार्ड आ गया, मैंने 9 ही क्वेश्चन कर पाया, तो ये सारा खेल खराब हो जाता है, क्योंकि आपने ऑलरेडी एक सब्जेक्ट छोड़ रखा था और जो किया था सब्जेक्ट वो आप नहीं कर पाए ढंग से। ठीक है ना, ऐसी बहुत बार हुई है कंडीशन कि सर मैं 12 तो क्वेश्चन बना लूंगा, एग्जाम की बात आती है तो बच्चा 5 भी नहीं बना पाता है। ठीक है ना, ये कंडीशन हुई है। तो ये काफ़ी बड़ी मिस्टेक मैं समझता हूँ। ओवर कॉन्फिडेंस जो जिसको बोलते हैं ये है, क्योंकि एप्टीट्यूड में अगर आपको बफर तो मिलेगा नहीं, एप्टीट्यूड में तो आपको उतना ही करना पड़ेगा जितना मैंने बताया है। एप्टीट्यूड में आपको क्लोज टू 170 या 180 स्कोर करना ही पड़ेगा, उसमें कोई बफर है नहीं। तो ये भी समझो कि एक बड़ी मिस्टेक होती है। आपका मैथ्स अगर बहुत अच्छा है कि नहीं सर हम पेपर 1 एडवांस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, मैं तो बना ही लूंगा सर 20 आउट ऑफ 20 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन, तो फिर कोई इशू नहीं है मुझे। बट स्टिल जो टेम्परामेंट होना चाहिए मैथ्स का आउट ऑफ स्कोर करने का टाइम प्रेशर में, वो थोड़ा अलग होता है और थोड़ा डिफिकल्ट भी होता है, ये बात याद रखना। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे मेरे ख्याल से आपको जो जेईई मेंस पेपर 2 बिहार 2027 का 99 परसेंटाइल का गणित था वो आपको अच्छे से समझ में आ गया है कि किस तरीके से 99 परसेंटाइल मिलता है बच्चों को। जो आपने रिजल्ट है वो भी देखे होंगे। ये तभी आते हैं जब प्रॉपर गाइडेंस हो और बच्चों के हिसाब से पढ़ाया जाए, मतलब बच्चों की कंडीशन समझ के, सर मैं मैथ्स नहीं करूँगा, सर मैं 1-2 क्वेश्चन कर पाऊंगा, मैं सर अच्छा मैथ्स से 5-6 क्वेश्चन बना पाएंगे, इस हिसाब से अगर जब पहले पता चलता है तो उस हिसाब से हम गाइड करते हैं, उस हिसाब से बच्चों की प्रिपरेशन फाउंडेशन बैचेस में करा लेते हैं। कुछ बच्चे होते हैं सर ड्राइंग अच्छा से कर लेंगे तो उनको उस तरीके से टैकल किया जाता है। कुछ बच्चे होते हैं कि एप्टीट्यूड अच्छे से करना है, एप्टीट्यूड तो मोस्टली सबको अच्छा करना ही है, मैथ्स में ही सारा खेल रहता है, 2 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 0 क्वेश्चन, ये मैथ्स का ही खेल रहता है। तो ये भी बात आपने समझनी है। तो इस तरीके से अगर आपको भी गाइडेंस चाहिए तो आपने जरूर मोग इंस्टीट्यूट के फाउंडेशन बैचेस में इनरोल करना चाहिए, डेमो क्लास बुक करो और आपकी सीट यहाँ पे बुक करो। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।